प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज भारतवासियों के लिए मैं मुखातिब हूँ। मैं अभी अभी देख रहा था अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबादी है और लोकसभा का सदस्य है, AIMA पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से पार्टी बनाई गई है। मैं उसके वक्तव्य से पहले दो शब्द आप लोगों से ये भी बता दूं कि कुछ लोग इस अंदेशा में है, जो गलतफहमी के शिकार हैं, ये समझते हैं कि मुसलमानों के पक्ष में वोट देंगे, मुसलमानों के पक्ष में वोट करते हैं। अगर ये बात है तो यह सरासर गलत है और झूठ है। अगर मुसलमानों को ही वोट करता होता तो भारतवर्ष के अंदर में एक राजनीतिक पार्टी, पुरानी पार्टी रही, मुस्लिम लीग के नाम से। वो बनात वाला है या कनात वाला है, वो जो साउथ का था वही चुन करके आता था, दूसरा कोई सदस्य उसका होता नहीं, वो वन मैन शो था। अगर ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान को वोट करेंगे और बंगाल में आ रहे हो या बंगाल में जा रहे हो या बंगाल में वोट के लिए फुरफुरा शरीफ के पीरजादा को भी साथ में लिए हैं और ये दोनों मिल करके कर रहे हैं प्रयास कि मुसलमानों को ही वोट दे, मुसलमान ही वोट दे उन्हें, मुसलमान होने के नाते। और पीरजादा तो यहाँ तक कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ये बोला इस तरीके से, और 3 तलाक के विरोध में बोला। खैर कुछ भी हो, उसके घर में ही फूट है, उसके चाचा दूसरे जगह है और एक दूसरे जगह ताल ठोक रहे हैं। तो फिर ये कैसे ये सच माना जाए कि मुसलमान को ही वोट करते हैं। और एक बंगाल की एक पुरानी घटना मैं आप लोगों को सुनाऊं। बंगाल में भी बहुत पहले ही 60 के दशक में CPM के काल में ही मुस्लिम लीग से एक चुन करके आते थे, हसनुज़्ज़मान नाम था उनका, जो अलीमुद्दीन स्ट्रीट में जहाँ CPM वालों का कारोबार है, कोलकाता में इनकी पत्रिका निकलती है गणशक्ति के नाम से, वहीं पर ही उनका रिहाइश होता था। हसनुज़्ज़मान नाम था उनका। और दक्षिण 24 परगना कैकोना एक जगह है उस्ती के पास, दक्षिण 24 परगना के उस्ती के पास कैकोना जगह का नाम है, वहाँ के वो रहने वाले थे और वही चुन करके आते थे। जब दक्षिण 24 परगना में इतने मुसलमान बताए जाते हैं तो उन दिनों में भी मुसलमानों ने मुसलमान को वोट क्यों नहीं किया? इसलिए ये ख्वाब है, ये दिल में ख्वाब देखने वाली बात है। मुसलमान कभी भी मुसलमानों को वोट नहीं करता और ना किया है। हाँ, जिनके मन में जो आता है वो करते हैं, लेकिन एक मुश्त कि मुसलमान को ही वोट देंगे, ये दिन में स्वप्न देखने वाली बात है। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप डाला है यूट्यूब में, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद, एक तो मस्जिद को शहीद किया
और उस मस्जिद के नाम से 5 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने देने के लिए बोला और उसमें मस्जिद बनाई जाएगी। और वो कह रहे हैं कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। मस्जिद की शहादत के बाद 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है, उसमें पैसा देना गलत है। देखिए, 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद की शहादत की बाद 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दी जा रही है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है। आइए, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, ये इस्लाम को नहीं जानता, ये तो बैरिस्टर है, विदेश से बैरिस्टरी पढ़ करके आया है। ये अंग्रेज़ी स्कूल के पढ़े हैं, इस्लाम से कोसों कोसों दूर तक इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा है ना रखा है। केवल टोपी लगाने से और दाढ़ी रख लेने से कोई इस्लामिक स्कॉलर थोड़ा ही हो जाता है। मेरे पास टोपी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन इस्लाम का मैं जानकार हूँ। मैं बाकायदा इस्लाम के क्लास किया हुआ विद्यार्थी हूँ। खैर, मैंने निवेदन किया कि ये कह रहे हैं कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। मैं आज संपूर्ण भारतवासियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर उस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है तो हम चलते हैं इस्लाम के आगाज़ में। जबकि कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। कहीं हज़रत मोहम्मद साहब से इस्लाम बताया और कहीं हज़रत आदम से इस्लाम बताया और कहीं हज़रत इब्राहिम से इस्लाम बताया। मैं इस इब्राहिम से लेता हूँ, मैं बीच में आ गया। हज़रत इब्राहिम से अगर इस्लाम को लेंगे तो हज़रत इब्राहिम ने जो खाना काबा की तामीर की थी, बनाई थी, क्या वो जगह उनके वालिद के थे, उनके पिता के थे, या असदुद्दीन का बाप का था? वो कहाँ बनाई गई थी मस्जिद? वो मस्जिद गैर मुस्लिमों को थी, ज़मीन गैर मुस्लिमों की थी या नहीं? जबकि उसी इब्राहिम के पिता अज़र जिनका नाम था, उस नाम में भी विवाद है। तफसीर इब्न कसीर में पाएंगे उस नाम में भी विवाद है। किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने कुछ नाम बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मोहर लगाया उनके पिता का नाम अज़र था। तो अज़र तो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे। फिर उनका इस्लाम का होना यह संभव नहीं। और ये बताया जाता है कि पैगंबर के पिता होने के बाद भी वो अल्लाह से सिफारिश भी नहीं कर पाएंगे अपने पिता के लिए। उसी इब्राहिम के लिए मैं कह रहा हूँ, वो अपने पिता से सिफारिश भी नहीं कर पाएंगे कि उन्हें जन्नत नसीब हो। और ऐसा ही अनेक घटनाएं हैं, लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। उसका भी एक, तो जहाँ तक काफिरों के दिए पैसे से या काफिरों के अनुदान से ज़मीन दी गई हो, उस ज़मीन में मस्जिद बनाई जाए तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है, ये बोल रहे हैं उवैसी साहब। तो इब्राहिम ने जहाँ मस्जिद बनाई थी, जिसको खाना काबा कहा जाता है, जिस काबा से 360 मूर्तियों को हटाया गया, क्या वो मुसलमानों की थी ज़मीन? बताएंगे उवैसी? ओवैसी तो क्या, इसके अब्बा तो भी नहीं बता पाएंगे, जबकि इसका अब्बा भी है भी नहीं। चुनौती दे रहा हूं मैं संपूर्ण इस्लाम जगत को, बताए वो ज़मीन किसकी थी? वो ज़मीन इनके बाप दादा की नहीं थी। उसी ज़मीन में मस्जिद बनाई गई, खाना काबा जिसको कहा जाता है, मस्जिद अल हराम जिनको कहा जाता है, कुरान में भी आए उसकी चर्चा। इब्राहिम और इस्माइल दोनों बाप बेटे ने मिलकर के उसकी तामीर की। वो ज़मीन किसकी थी? किसकी ज़मीन में बनाए हो? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, उसी खाना काबा से, अंदर से, गर्भगृह से
मकान के अंदर से 360 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। 360 मूर्तियों को तोड़कर या हटाकर वहां से निकालकर तब उस मस्जिद बनाई गई, मस्जिद की नाम रखी गई, मस्जिद नाम दिया गया। तो वो किसकी जमीन थी? असदुद्दीन ओवैसी ने खरीदा था, इनके बाप दादाओं ने खरीदा था उसे। तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना और हज के लिए तुम जाते हो, तो पता नहीं है अभी हज करके आया कि नहीं क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हज करने के लिए जाते हो, दुनिया के किसी भी कोने के मुसलमान हज करने के लिए जाता है तो उसी में जाना पड़ता है, वहाँ रोज़ा का तवाफ करना पड़ता है, फेरा लगाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, संज्ञास्वद को बोसा देना पड़ता है। ये सारा काम हो रहा है वहाँ पर। तो फिर किस मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हो? तो कौन सी ऐसी मस्जिद बनी है जो मुसलमानों ने खरीद करके बनाया? चलो तुम चार मीनार ले लो, हैदराबाद, तुम हैदराबादी हो, उस चार मीनार को बताओ, चार मीनार ने तुम्हारे बाप ने खरीदी थी वो जमीन? वो किसकी जमीन है? किसकी जमीन पे बनाई गई वही मक्का मस्जिद तुम्हारा? लेकिन बात यह है कि मैं आप लोगों को यह विश्वास दिला रहा हूं कि कुरान में अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने जिक्र फरमाया, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़असम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सूरह बकर के अंदर में कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, कि नमाज पढ़ते समय तुम्हारा रुख, तुम्हारा पेशानी पूरब के तरफ हो या पश्चिम के तरफ। अगर तुम्हारी नीयत में खुलूसियत नहीं है, नीयत साफ नहीं है, तुम्हारे दिल के अंदर में बुग़्ज़ और किना भरा हुआ है, ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है, तुम्हारा वो नमाज कुछ भी काम आने वाली नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। जिस कुरान को ये कलामुल्लाह मानते हैं, और मैं तो सीना ठोक करके बोला हूँ कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, कोई आज तक आया नहीं और ना आना संभव है, क़यामत तक समझ दे रखा हूँ। खैर, ये है इस्लाम के लिए बताया गया है कि तुम्हारा नीयत अगर साफ नहीं है, नीयत में कुलूषित है, और नीयत इनकी साफ होगी कहाँ से? हज़रत मोहम्मद साहब का भी सीना चाक करके, कल्ब को धो करके, आत्मा को धो करके तब सिला गया, क्योंकि आत्मा उनकी भी साफ नहीं थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका इतिहास कह रहा है। और जबकि होता है विचार, वो विचार होता है दिमाग में, पर दिमाग को अल्लाह को भी पता ही नहीं है ना, दुनिया भर के। मैं चुनौती दे रहा हूँ, जाकिर नाइक कह रहा है कि 80% साइंस है, तो साइंस का 100 नहीं है यहाँ कुरान में। विचार होता है दिमाग का, तो संकल्प और विकल्प होता है मन का। अब मन क्या है ना अल्लाह को पता, ना अल्लाह वालों को मालूम। इसलिए अल्लाह ने खुद कहा है कुरान में, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, नमाज पढ़ते समय तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पेशानी पूरब के तरफ हो या पश्चिम के तरफ। अगर नीयत साफ नहीं है, नीयत में खुलूसियत नहीं है, मन साफ नहीं है, अंतरात्मा में परिष्कृत नहीं है अंतरात्मा तुम्हारी, वो नमाज कुछ भी काम आने वाली नहीं है। तो ज़मीन लेकर के क्या करोगे? नीयत को तो साफ करो पहले। नीयत तुम्हारी साफ है नहीं। अगर तुम नीयत साफ रखते होते तो भारतवर्ष के अंदर में मुसलमानों के नाम से राजनीति करते, मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, वोट मांगने के लिए निकलते, तो ये संभव नहीं था। एक हवाला दे करके मैं विराम दे देता हूँ। ये तो अल्लाह की बात हुई, मैं हदीस का एक प्रमाण दे रहा हूँ। जब हज़रत फातिमा, जो हज़रत मामा साहब की लड़की थी,
उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, वो फौत हो गई, तो उनके जनाजा लेकर लोग कब्रिस्तान पहुंचे। अबू ज़र गफ़ारी नाम का एक सहाबी था, वो कब्र की तरफ मुखातिब होकर के कहा, या कब्र अतदरी मिनल्लाह जेना बिहा इलैका हाज़ी बिन्तु रसूलिल्लाह हाज़ी ज़ौजतुन अली अल मुर्तज़ा हाज़ी उम्मुल हसन वल हुसैन हाज़ी फातिमा ज़ुहरा। अबू ज़र गफ़ारी ने कब्र के तरफ मुखातिब होकर के बोला, कब्र को मीन करके, कब्र को निर्दिष्ट करके बोला, है कब्र, क्या तुम्हें मालूम है हम किनका जनाजा लेकर के आए? हज़रत मोहम्मद की लड़की है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की अहलिया है, धर्मपत्नी है। इनके 2 लड़के हसन और हुसैन नाम है, इनका नाम है फातिमा ज़ुहरा। और फातिमा के लिए बताया जाता है कि जन्नत की बीवियों में सबसे अव्वल नंबर होगा। लेकिन बंधुओं, कब्र ने क्या बोला? कब्र ने कहा, अना मौज़ू हसबिन वला नसबिन इन्नमा अना मौज़ू अमल स्वालिह फला यंजु मिन्नी इल्ला मन कशरा खैरुहु व सलमा क़ल्बुहु व खलस अमलुहु। ऐ अबू ज़र जान रखो, कब्र हसब नसब को देखता नहीं है, कब्र किसी के वंशावली को नहीं देखता है, कब्र तो नेक अमल को ही देखता है। कब्र नहीं देखता किसकी लड़की है, किसकी पत्नी है, किसके माँ है, किसके बेटी हैं, ये नहीं है। कब्र देखता है नेक अमल को। नेक अमल जिनके पास हो, कब्र उसी नेक अमल के साथ ही उनके साथ व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे। अगर अमल नेक नहीं है तो कब्र बताया जाता है कि इस तरीके से मिट्टी दोनों तरफ से भींच दिया जाएगा, मिट्टी इकट्ठा हो जाएंगे और उसके बीच में मुर्दा। जबकि मैं दुनिया वालों से ये भी बताना चाहता हूँ कि अबू ज़र गफ़ारी ने अगर कब्र को मीन करके बोला, कब्र को निर्दिष्ट करके बोला, कब्र जड़ है, मिट्टी है, उससे जवाब लेना संभव नहीं है, ये इस्लाम वालों को पता ही नहीं। और हदीस मान दिया कि कब्र ने ये जवाब दिया। कब्र से जवाब लेना संभव है क्या? कब्र जड़ है या चेतन है? तो ये भेद मैंने आप लोगों को दिया कि ये जो बोल रहा है ओवैसी बिल्कुल बकवास कर रहा है। और बंगाल के मुसलमानों से वोट मांगने की बात जहाँ तक आ रही है कि बंगाल के मुसलमान उनको वोट देंगे, ऐसा नहीं है। और उसका हवाला मैं दिया कि पहले भी जब मुस्लिम लीग को वोट सब मुसलमान नहीं देते रहे भारत में, एक ही चुन करके आता था लोकसभा सदस्य। और बंगाल में भी कभी बंगाली सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, एक ही सदस्य चुन करके आया जिसका नाम भी मैं बता दिया हूँ, उसका घर भी बता दिया हूँ। हसनुज़्ज़मान नाम था उनका, एक ही चुन करके आया बंगाल का। तो कहने का था उस समय जब विनोबा भावे जब गौरक्षा के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे ना, उस घटना में उस समय चश्मदीद था। मैं उन दिनों में बंगाल में ही था क्योंकि मेरा जन्मस्थली बंगाल है। तो विनोबा भावे ये गौकशी के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे और सरकार ने किया कि नहीं, फिर ऐसा तो होगा नहीं ये, क्योंकि ये हिंदू भी तो मांस खाते हैं ना, गोमांस खाते हैं। यहाँ के सन्यासी भी गोमांस खाते करके मरे, खाते खाते मरे। तो मैं क्या बताऊं। अब उसने बोला मुस्लिम लीग का सदस्य, तो उसमें पास हुआ कि 14 वर्ष हो जाए जो गाय, उस 14 वर्ष के बाद उस गाय को काटा जाए। तो वही हसनुज़्ज़मान अकेला पार्लियामेंट में, यानी विधानसभा में, बंगाल के विधानसभा में अकेला व्यक्ति मुस्लिम लीग का था, खड़ा होकर के कहा हमारे यहाँ पर गाय 14 वर्ष नहीं बचती है। ये उन दिनों की बात मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। इसलिए याद रखिएगा, कोई भी सारा मुसलमान बंगाल का उस असदुद्दीन ओवैसी को और पीरज़ादा को वोट नहीं देगा। पीरज़ादा के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी है मुझे, लेकिन इस समय मैं खोल नहीं रहा हूँ। वो ये पहले तो इनके 4 भाई थे, जो इनके जो दादाजी हैं, दादाजी थे अबू बकर सिद्दीक नाम था उनका। तो वो उसी सिद्दीक से सिद्दीकी ये सब बने हैं। उनके 4 पुत्र थे। छोटा वाला पुत्र जुल्फ़िकर अली सिद्दीकी जिनका नाम था, उनकी 4 पत्नियां थीं और 24, तो उस समय में 24 बच्चा सुना था, अब पता नहीं कितना क्या है। अब उन्हीं के हैं
या इन तीनों में से है, किनका है ये मुझे मालूम नहीं है। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि नहीं होगा, मुसलमान एक साथ मुफ्त वोट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं किया और ना आज करेंगे, इसलिए बंगाल के लोग भी तटस्थ रहें। तो मैं चाहूँगा कि लंबा न करता हुआ असदुद्दीन ओवैसी को इतना जवाब देना था कि असदुद्दीन ओवैसी अगर कह रहा है कि अयोध्या में जो ज़मीन सरकार के द्वारा दी जा रही उसमें नमाज पढ़ना हराम है, तो खाना काबा जो तैयार किया था वो ज़मीन भी गैर मुस्लिमों का है, उसमें भी नमाज पढ़ना हराम है, होगा अकॉर्डिंग टू असदुद्दीन ओवैसी। अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम होगा तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ क्यों और कैसे हो जाएगा? जिस खाना काबा से 360 मूर्तियों को निकाल करके उस मस्जिद की इजाद की गई। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, जन जन तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब भारत भर में इसको पहुँचा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।